गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, स्पेशली क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सपेरिमेंट या जो साइंटिस्ट के नेम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं उसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दिस इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम कोई एक सोर्स लेते हैं और उस सोर्स से जो कि सोर्स कैसा ए से और वो कैसा होता है, इनकोहेरेंट सोर्सेस होते हैं। तो इनको हम कोहेरेंट सोर्सेस बनाते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, तो इसका अगर आपको बोले तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा कोहेरेंट सोर्सेस क्या है ये, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, नोट्स पर्पज से बना रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में टू कोहेरेंट सोर्सेस हैं, S1 और S2, और जहां से हमने कोई एक स्क्रीन ली है और स्क्रीन पर कोई पॉइंट लिया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन, क्या देख रहे हैं स्क्रीन, और स्क्रीन पर हमने कोई पॉइंट पी लिया है जहां पर हम टू सोर्सेस से कोई पाथ लेते हैं पाथ लेते हैं, और आपको पता है यहां से डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ऊपर क्या मिलने वाला है हमें, ऊपर सेंट्रल ब्राइट मिलेगा, और इसी हाइट पर कोई पी बिंदु लिया है जहां पर अभी हमें पता नहीं कौन सा पॉइंट है। तो हमने फिर कंडीशन लगाते हैं इसमें, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशंस होती है, तो उसको समझेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें हमें nth ब्राइट मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट मिलेगा आफ्टर सेंटर, सेकंड ब्राइट मिलेगा आफ्टर सेंटर, ऐसे करके हमें मिलते जाएंगे। लेकिन हमने nth वाले को यहां पर कवर किया है, तो x nth ब्राइट n लेमडा d अपॉन d। लेमडा या क्या है, वेवलेंथ, जो सोर्स है उसकी वेवलेंथ। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। और स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस। तो अगर आप चाहते हैं ब्राइटनेस जो फ्रिंज की क्या चाहते हैं, एक जो ब्राइट है वो ज्यादा मिले, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और एन तो एक नंबर दिख रहा है आपको जो 0 से लेकर एन तक जाएगा। और अगर कहें तो वेवलेंथ, अगर लार्ज वेवलेंथ की अगर आप लाइट लेते हैं तो जो ब्राइट पॉइंट है वो लार्ज मिलेगा। मतलब रेड और ब्लू में अगर आप देखें तो किस कलर की ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी या ब्राइट पॉइंट मिलेगा, तो हम कहेंगे कि रेड कलर का मिलेगा क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है। अगर हम स्क्रीन की डिस्टेंस कोहेरेंट सोर्सेस से बढ़ा देते हैं तो ब्राइट पॉइंट की जो पॉइंट है वो भी हमें ब्राइट पॉइंट है वो ज्यादा बड़ा मिलेगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देख डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देख लेते हैं या डार्क फ्रिंज को देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n-1 लेमडा डी अपॉन डी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें n कहां से स्टार्ट होगा, तो n यहां पर 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर n तक। अब इसमें हमें क्या करना है, अगर फर्स्ट डार्क निकालना है तो n की वैल्यू 1 रखिएगा, सेकंड डार्क निकालना है तो n की वैल्यू 2 रखिए, इस टाइप से। और यहां पर सेंट्रल ब्राइट निकालना है तो सेंट्रल ब्राइट अगर लिखना है तो यहां पर 0 लिख दीजिए, फिर 1 लिख दीजिए, फिर इस टाइप से आप फर्स्ट निकाल सकते हैं, सेकंड निकालते हैं, ऐसा निकाल सकते हैं ना। यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, राइट। अब यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है, यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है, इसको भी आप चाहें तो 0 से ले लीजिए, 1 से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम यहां पर देखें तो एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, जिसको हम फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से डिनोट करते हैं। कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, बीटा से, जो कि लेमडा कैपिटल डी और अपॉन में आ जाएगा स्मॉल डी। मतलब अगर फ्रिंज विड्थ ज्यादा चाहते तो लार्ज वेवलेंथ का आपको लाइट इंसिडेंट करनी पड़ेगी, तो सोर्सेस लेने पड़ेंगे, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ानी पड़ेंगी स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में, और जो डी है मतलब जो स्लिट्स के बिटवीन डिस्टेंस है इसको कम करनी पड़ेंगी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।